सत्संग जी, प्रेम से कहना। सत्संगत, ये जो 77वां समागम और इसका भाग बनने का अवसर हम सबको मिला है। रहमतों की ये जो बरसात, इसे अपने जीवन में इस बरसात में भीगने का अवसर जो हमें मिला है, ये जो एक सीमित सा जीवन, सीमित सी हस्ती, उसका ये विशाल रूप जिसका विस्तार असीम है, उस सीमित सी हस्ती को भी ये इतना भव्य असीम व्यक्तित्व मिला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल सदगुरु का परोपकार, सदगुरु की करुणा, और जहाँ आप सभी संतों ने इतने उत्साह से इस समागम में शामिल होकर अपना प्यार जाहिर किया है, पिछले चंद महीनों से सेवाओं में शामिल होकर अपनी श्रद्धा जाहिर की है, किस प्रकार जहाँ नज़र जा रही है वहाँ भक्ति रस, आनंद, खुशियाँ, खेड़े, लहर उठी हुई है इन सब भावों की। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब जीवन में सत्य शामिल हो जाए, ये परमात्मा शामिल हो जाए, तभी मुमकिन है। एक एक महापुरुष, एक एक संत, एक एक बच्चा दिल के भाव रख के जा रहा है, और वो भाव इस प्रकार के पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं अगर किसी के घट में, किसी के जीवन में वो शब्द उतर जाएं। क्योंकि वो शब्द सिर्फ कुछ रट लिए गए शब्द नहीं, वो जीवन बोल रहा है, वो जिंदा शब्द हैं। क्योंकि वो शब्द इस आत्मा से, इस परमात्मा का जब मिलन हुआ तो उसकी खुशी का इजहार, उस मिलन का इजहार करते हुए शब्द हैं। और निरंतर हर एक संत ने विस्तार, इस असीम की ओर विस्तार किस प्रकार किया जा सकता है, या इस विस्तार से मतलब क्या है, अपने अनेक सुंदर भाव सबने रखे, हम सबने श्रवण किए। और शुरुआत सबने यही कि सदगुरु के चरणों के द्वारा जब ये भक्ति जीवन में आती है, ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है, इस परमात्मा के दर्शन जब मुझे हो जाते हैं, तो वो पहली सीढ़ी, इस परमात्मा को जब मैं जान लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो ये शुरुआत होती है। तो दास भी यही सोच रहा था कि सही मायनों में देखा जाए कि अगर ये विस्तार करना है असीम की ओर, तो इसका रास्ता स्वार्थ से गुजरता है। इस विस्तार की ओर अगर जाना है तो पहले स्वार्थ। अक्सर सुनते हैं
स्वार्थ की परिभाषा कि बहुत स्वार्थी है, इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर इसी शब्द को अगर इस प्रकार देख लें कि स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ, मेरा अर्थ, मैं हूं कौन, मेरा मूल अर्थ क्या है, ये सवाल जिसके जीवन में आया, स्वार्थ सही मायनों में जिसके जीवन में आया, अपने बारे में अगर कुछ सोचना ही है, अपने बारे में कुछ करना ही है, अपने ऊपर कोई परोपकार करना ही है, सही मायनों में स्वार्थी अगर होना है, तो जिस कारण ये तन मिला है, जिस कारण ये अवसर मिला है, इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इस कार्य को पूरा कर लूं जो सिर्फ और सिर्फ इस योनि में पूरा हो सकता है। इतना स्वार्थी मैं हो जाऊं कि इसका जवाब ढूंढ लूं कि मैं हूं कौन। खुद को जानूंगा तभी तो खुद के बारे में सोच सकूंगा, खुद को जानूंगा तभी तो खुद के ऊपर कोई परोपकार कर सकूंगा, कुछ हासिल कर सकूंगा। और इनकी कृपा से जिस जिसको भी स्वयं का अर्थ मिला है, जिसका ये स्वार्थ पूरा हुआ है, फिर उसका स्वार्थी होना सारी मानवता के लिए परोपकारी हो जाता है कि वो अपने अर्थ को, अपने मूल को इस प्रकार जानता है कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा। खुद का अर्थ जानने के बाद मेरा स्वार्थी हो जाना या किसी ब्रह्म ज्ञानी का स्वार्थी हो जाना मतलब है कि सबका भला करो भगवान, ये मेरा स्वार्थ बन जाता है। तो ऐसा स्वार्थ मुबारक है जो स्वयं के अर्थ से शुरू होता है। इस सवाल से ही अध्यात्म, मुक्ति, मोक्ष की यात्रा शुरुआत। मैं कौन हूं, मेरा अर्थ क्या है, मेरा मूल क्या है। गौतम बुद्ध का जीवन देखते हैं, जब पैदा हुए अपने राज्य के राजा के इकलौते बेटे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ सजावटें, सुनहरी चीजें दिखाई जाती थीं। पर किसी वक्त जब बाहर निकलना हुआ और देखा कि ये शरीर किस प्रकार ढल जाएगा, किस प्रकार जीवन में दुख आएगा, तो मानो कि जीवन से भरोसा ही उठ गया कि अगर इसे जीवन कहते हैं तो ये तो जीवन ही व्यर्थ है। इसे अगर जीवन कहा जाता है कि आज ये जोबन चढ़ा हुआ है और कल इसने दरिद्र हालत में पहुंच जाना है, तो ये जीवन ही व्यर्थ है। और बस वहीं से शुरुआत हुई स्वार्थ की, स्वयं के अर्थ की। घोर तपस्या करते करते उस सवाल का जवाब मिला, तो वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। और सिर्फ एक सार उस बात का कि जीवन सिर्फ ये नहीं हो सकता निद्रा भोजन भोग भय, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये दुख, हासिल कुछ होना नहीं, बस एक दौड़ के बाद दरिद्र सी हालत में पहुंचकर इस यात्रा को पूरा करना। अगर यही जीवन है तो ऐसा जीवन नहीं जीना। इसके पार भी कुछ अगर है तो उसको जानना है। और हर एक संत ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने यही एक आवाज मानव को दी है कि अपना अर्थ, अपना मूल पहचान लो। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन जिया जा रहा है, इस निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करो। क्योंकि निद्रा में जो जीवन जिया जा रहा है उसमें हासिल कुछ नहीं होना। जितना हासिल करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही दरिद्र खुद को पाया जाता है।
कुछ हासिल नहीं लगना। वो जो शेर की पंक्तियां आती हैं कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में गुजर गए 2 इंतज़ार में। कि 4 दिन के इस जीवन में 2 दिन आरजू में गुजर गए, आकांक्षाओं में गुजर गए, मांग में गुजर गए, और 2 दिन इंतज़ार में। और जब नज़र घुमा के देखते हैं तो हर एक इंसान की ये हालत, हर एक जीवन इसी प्रकार निद्रा में चल रहा है, 2 दिन आरजू में, 2 दिन इंतज़ार में। जो आरजू कर रहा है, अगर जिस चीज़ की आरजू, जिस चीज़ की आकांक्षा वो हासिल हो जाए तो भी कुछ हाथ पल्ले लगता नहीं, तो भी व्यर्थ सा ही महसूस होता है, तो भी दरिद्र महसूस करता है। और हासिल ना हो तो वो जीवन इंतज़ार में दरिद्र हालत में पहुंच जाता है। 2 दिन आरजू में, 2 दिन इंतज़ार में। हर किसी के जीवन की यही कहानी, और इंसान निद्रा की अवस्था में यही जीवन जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। और फिर वहीं सदगुरु आवाज़ दे रहे हैं कि निद्रा से जागृति की ओर विस्तार करा जाए। जाग कर अपनी इस हालत को देख लो, अपने इस जीवन को देख लो। जिस जिस चीज़ की आरजू की, अगर वो मिल भी गया तो क्या आज कुछ हाल बेहतर है? और जिसकी आरजू नहीं की तो उसका भी कुछ मिल गया, उससे भी लगाव अगर इतना ज़्यादा हो गया, उसने भी क्या दिया? इंतज़ार है कि कुछ मिल जाएगा। वो अगर मिल भी जाता है, वो जो बड़ा पुराना एक फिल्म का गाना कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिस जिसको मिली है उसने भी यही कहा कि मिल भी गई तो क्या है, जिसको नहीं मिली वो इंतज़ार में है। शायद हार के कह देता है कि चलो मिल भी जाती तो क्या है, जान के पर नहीं कह रहा। और वहीं सदगुरु कह रहे हैं विस्तार अगर करना है तो निद्रा से जागृति की ओर का विस्तार। बहुत जी लिए सोते सोते, बहुत जी लिए, अब जागृति, जागो। निद्रा की अवस्था इस प्रकार है कि मैं रोज वही गलतियां दोहराता हूं, आसपास हर एक इंसान वो गलती दोहराता है, वही जीवन जी रहा है, पर हम में से कोई भी उस चीज को देखकर बदल नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी व्यर्थता का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। और जब ये बात समझ में आने लगती है कि हासिल क्या हुआ, सिकंदर की मैं बात कर देता हूं, कह देता हूं, पर हासिल क्या हुआ? तो फिर वही बात कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। या तो आरजू कर रहे हैं, इंतजार, हासिल कुछ नहीं। और निद्रा और जागृति में सिर्फ यही फर्क है कि निद्रा का जीवन मैं खुद को जाने बिना जी रहा हूं। जब तक मुझे मेरे मूल स्वरूप की पहचान ना हो जाए, जब तक इस मूल स्वरूप को, अपने अर्थ को मैं देख ना लूं, जान ना लूं, उसका एहसास ना कर लूं, तब तक जो जीवन जिया जा रहा है वो व्यर्थ, निद्रा का जीवन। और जब जागकर ये सच्चाई मेरे सामने आ गई, मेरा मूल मुझे मिल गया, मुझे मेरी पहचान मिल गई, अपना चेहरा देख लिया, तो समझो कि सवेरा होना शुरू हुआ है, आंख खुलनी शुरू हुई है। हम सब रात को जब सोते हैं अक्सर सपने भी आते हैं। इस बात पर सबने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो दे के देखें तो इस बात का एहसास होगा कि सपने में इस बात का एहसास तो होता है कि मैं हूँ, मेरे आसपास चीज़ें घट रही हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ,
कुछ मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी सपना इतना ज़्यादा गहन कि सुबह उठकर भी कुछ समय लग जाता है होश में आने के लिए कि सच क्या था, सपना क्या था। पर सपना चाहे गहन हो, बुरा हो, अच्छा हो, सुनहरा हो, जैसा मर्जी हो, कभी गौर करेंगे तो सपने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ये तो लगता है मैं हूं, पर सपने में कभी अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। अगली बार अगर इस बात का एहसास या अनुभव नहीं किया तो कभी सपना आए तो हम देखें तो सपने में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। और यही बात अध्यात्म में अगर देख लें, जो जीवन अपना चेहरा ना देखे बिताया जा रहा है, अपने असली रूप के एहसास के बिना बिताया जा रहा है, अवेयरनेस के बिना बिताया जा रहा है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी के। Every moment that I'm living without being aware of my true identity, of my true self, is nothing but an illusion. जैसे स्वप्न में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, वैसे ही जब तक अपने इस मूल का एहसास किए बगैर मैं जी रहा हूं, मतलब ये सपना, मतलब ये वही दरिद्र जीवन में जी रहा हूं। और बस यही जागृति का विस्तार सदगुरु कर रहे हैं कि अपने पल पल में खुद को देख के जियो, खुद को जान के जियो। तुम हो क्या, तुम्हारा अर्थ क्या है, पूरी तरह से स्वार्थी होकर जियो। खुद को जान लो, पहचान लो। ये विस्तार, इससे ऊपर कोई विस्तार नहीं। और फिर भक्ति का रस जीवन में आना शुरू होता है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और फिर ये जीवन का पल पल, जब जब इस पल में, हर पल में इस एहसास में मैं जी रहा हूं कि मैं हूं कौन, तो जीवन का नज़ारा ही बदल जाता है, जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है। कल सदगुरु माता जी ने फरमाया गहराई के बारे में कि जीवन गहरा हो, विस्तार हो जीवन में। तो जब तक मैं वाला जीवन है, निद्रा वाला जीवन है, कोई छोटा सा पत्थर भी मुझ पे गिरता है तो तरंगे उड़ जाती हैं। जैसे कल एक एग्जाम्पल लिया, बाल्टी छोटी सी, उसमें पत्थर फेंका, पानी उछल गया, तरंगे उठ गईं। ऐसे ही कोई ज़रा सत्कार की नज़र से मुझे नहीं देखता, तरंगे उठने लगती हैं, परेशान होने लगता हूँ, जल सा जाता हूँ, भुन सा जाता हूँ। ऐसी हालत, तरंगे, देखा कैसे नहीं। फिर थोड़ा सा विस्तार कि किसी के देखने से नुकसान नहीं, पर कोई गाली दे जाए तब तरंगे उठ जाती हैं। फिर उसके पार का विस्तार कि कोई गाली दे गया तब भी कोई बात नहीं, पर कोई अपना गाली दे जाए, अपना कोई मुझे मूर्ख कह दे, फिर तरंगे उठ जाती हैं। तो सदगुरु माता जी ने कहा विस्तार, सागर गहरा है इसलिए शांत है। क्या तरंगे उठे वहां, तो इतना विस्तार में होता, मेरे जीवन में होता चला जाए। आज बाल्टी जितना मेरा व्यक्तित्व है, तो बाल्टी से स्विमिंग पूल जितना सफ़र में करूं, फिर नदी, फिर तालाब, फिर गहराई सागर की प्राप्त हो। और सदगुरु माता जी ने ये नहीं कहा कि विस्तार समुद्र की गहराई की ओर, इन्होंने आदेश दिया है, उपदेश दिया है विस्तार असीम की ओर। तो रुकना नहीं, क्योंकि जीवन नहीं रुकता, जीवन ने चलते जाना है। अपनी दिशा में इनके अनुसार कर लूं तो जीवन सिर्फ असीम की ओर विस्तार करेगा। दास ने कुछ समय पहले वो जो भाव, जो बाबा जी अपनी विचार में कहते थे कि जीवन में किसी की बात को पत्थर पर लकीर की तरह नहीं, पानी पे लकीर की तरह लिया जाए, तो मन में वही भाव आए कि अगर मेरा जीवन की अवस्था यही है कि अभी पत्थर पर लकीर, माफ़ नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता, पानी तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है कि पानी पर लकीर वाला जीवन कैसे मिले, तो पहले रेत पर लकीर की तरह पहुंच जाऊं।
इतनी भी पक्की लकीर ना हो जाए कि कोई माफ़ी मांग ले मैं माफ़ ना कर पाऊँ। कम से कम उस जगह के रेत पे लकीर, किसी ने माफ़ी मांगी, पानी पड़ गया तो वो लकीर मिट गई। और वहीं से फिर मेरा विस्तार धीरे धीरे पानी पर लकीर की तरह, वही जैसे पानी पर लकीर लगाने की कोशिश की जाए, बनते बनते साथ ही मिटती जाती है। और फिर ये ऐसी कृपा करें कि असीम की ओर मेरा विस्तार हो जाए कि हवा पर लकीर पड़ती ही नहीं, पानी जितनी लकीर भी ना पड़े। अब ये तभी हो सकता है जब खुद का बोध हो जाए, मैं हूं कौन ये पता चल जाए, क्या अस्तित्व है मेरा मुझे पता चल जाए। तभी फिर सीमित दायरों से जीवन असीम की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। कहना बहुत आसान है, दोहराना बहुत आसान है, पर दोहरा देना, कह देना, रट लेना, पढ़ लेना, वो मेरी नॉलेज बैंक को जरूर डिस्प्ले कर सकता है, उसको याद जरूर कहा जा सकता है, पर समझ तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक इस भाव को जी ना लिया जाए। मैंने कह दिया हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बहुत ज्ञानियों ने यह बात कही, बहुत ज्ञानियों ने, पर जी कितनों ने। जिसने जी ली फिर उसके जीवन की भाव दशा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि का एहसास जब हुआ तो फिर अहम खत्म हो जाता है। जब ब्रह्म मिल गया, ब्रह्मास्मि पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो अब मैंने रहकर करना क्या है, फिर ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये भाव दशा उसकी जिसने इसको जी लिया और जिसने ज्ञानी बनकर इसको पढ़ लिया, बुद्धि के तल पर समझ लिया, उसकी भाव दशा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि में अहम पर जोर ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्ञानी आए फिर दुनिया में ही ज्ञान बांट रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वो तो पता चल गया कि अब अहंकार की सीमा सारी खत्म, कि मैं तो ब्रह्म हूं। तो फिर ब्रह्म तो जितना मर्जी अहंकार करे, विस्तार उल्टा हो गया, दुर्गति की तरफ विस्तार होना शुरू हो गया। तो कहा सुनी, दोहरा देना, कह देना, कोई पैमाना नहीं, जी लेना, अनुभव कर लेना, इसको हासिल कर लेना। तो मेरा विस्तार कहने सुनने से जीने की ओर हो जाए, दोहराने से समझ की ओर मेरा विस्तार हो जाए, बातों से अनुभव की ओर मेरा विस्तार हो जाए, तो विस्तार मुबारक है। तो फिर मेरी भक्ति का रस जब जीवन में घुलने लगता है तो फिर ऐसे भाव भी समझ आने लगते हैं कि क्यों शास्त्रों में कहा गया, बड़े बड़े भक्तों ने कहा गया कि भक्ति का फल भक्ति। कितनी बार सुनते हैं भक्ति का फल भक्ति, कि भक्ति में 2 पल भी अगर सही मायने से किसी ने बिताए तो वो 2 पल ही उस भक्ति का फल है। क्योंकि जो अमृत रस, जो भक्ति का प्रेम रस उन 2 पलों में मिलता है, जिसने भी चखा है, फिर दुनियावी कोई और फल के साथ उसका नाप तोल किया नहीं जा सकता। मिल भी जाए तो कहेंगे कि क्या ये आप पत्थर को सोने से तोलते हो। दुनिया के सारे सुख साधन एक तरफ, और वो प्रेमा भक्ति के 2 पल भी किसी ने अगर सही मायनों में एहसास किया है भक्ति के रस का, ये आप सब जो यहाँ जिस आनंद का हम एहसास कर रहे हैं इनकी कृपा से, ये आनंद का एहसास ही अपने आप में फल है। जिसने भी भक्ति को साधन की तरह देखा है उसके जीवन में जरूर ये सवाल आते हैं, और अधिकतर इंसान धर्म को और परमात्मा को एक साधन की तरह जीवन में शामिल करना चाहता है। वी ऑफन ब्रिंग डिवोशन एंड द ऑलमाइटी इन आवर लाइव्स एज अ मीन्स टू एन एंड। It's a vehicle for me to reach a destination. It's a means to an end. And when the end is not fulfilled, I'm filled with the questions whether the path that I've chosen is the right one or not.
whether the God that I'm worshipping is the right one or not. Because the intent was to use devotion in Almighty as a means. But true devotion is the mean and is the end. भक्ति खुद ही साधन भी है और भक्ति खुद ही साध्य भी है। रास्ता भी यही, मंजिल भी यही, भक्ति का फल भक्ति। तो मेरी भक्ति का ये विस्तार हो जाए। अगर अभी भी जीवन में परमात्मा इसलिए है कि कहीं कुछ हासिल करना है, सहारा है, सिर्फ एक सहारा है, कहीं पहुंचने के लिए एक वाहन में बैठे हैं, जाना तो कहीं और है, चाहिए तो कोठी, गाड़ी, बंगला, मेहनत नहीं करते, नौकरी नहीं करते, परमात्मा को साथ लेते हैं। तो फिर परमात्मा मेरे लिए एक साधन है, परमात्मा से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब कोई चीज साधन होती है तो जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है, अक्सर हम फिर उस साधन को छोड़ देते हैं, क्योंकि रास्ता उतना ही था। और वो अगर साधन मुझे मंजिल तक ना पहुंचाए तो फिर साधन कोई और इंसान बदल लेता है कि परमात्मा ये वाला नहीं पहुंचा रहा तो कोई युक्ति में कमी है, तरीका बदल लेते हैं। तो भक्ति सही मायनों में भक्ति तभी है जब इस भक्ति को साधन की तरह नहीं, इस भक्ति के रस के लिए किया जाए। भक्ति का रस ही इस भक्ति का फल है। और जिसने भी आप संतों ने प्राप्त किया है, यही आवाज सारी मानवता को दे रहे हैं कि ये प्रेमा भक्ति के दो पल भी, ये एक तरफ और दुनियावी साधन से मिले हुए सुख एक तरफ, इनका कोई मोल नहीं, ये कहीं और से मिल नहीं सकते। और सदगुरु यही कह रहे हैं कि सब मुबारक है, बड़ी से बड़ी गाड़ी मुबारक है, बड़ी से बड़ी नौकरी, बड़ी से बड़ा पद मुबारक है, पर प्रेमा रस, प्रेमा भक्ति का रस जीवन में आ जाए, भक्ति का रस जीवन में आ जाए, तो फिर जीवन उस दरिद्र हालत में नहीं पहुंचेगा। जीवन फिर उस हाल पर नहीं पहुंच जाएगा कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। वही 2 दिन की मांगे, 2 दिन का इंतजार, यही कहानी बन के नहीं रह जाएगी। तो फिर ये जीवन मुबारक किस प्रकार बन जाएगा कि ये जीवन कहियों के उस सवाल का जवाब बनेगा कि मैं कौन हूं, किस लिए भेजा है। इस प्रकार मेरी भक्ति का विस्तार हो जाए कि साधन मात्र ना रह जाए, साधन मात्र ना रह जाए, याद मात्र ना रह जाए, जीवन अनुभव बन जाए। एक छोटी सी कहानी, बड़ी पुरानी, शास्त्रों में भी जिक्र, पुरातन जिक्र इसका होता रहा कि एक इंसान, बहुत धन संपत्ति जिसके पास, इतनी धन संपत्ति कि सोचा अब 3 बच्चे हैं, ये कैसे फैसला करूं कि कौन इसका संभाल कर सकेगा, इसका विस्तार कर सकेगा, कौन इतना लायक है, कौन इतना काबिल है तीनों में से। तो एक दिन तीनों को बुलाता है और एक एक पोटली तीनों को देता है और कहता है कि मैं चंद वर्षों के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 4 या 5 वर्ष बाद लौटूंगा, और इस पोटली में जो तुम तीनों को मैंने दी है बीज हैं, और जब मैं वापस आऊं तो तुमने मुझे ये बीज वापस करने हैं और बड़े ध्यान से इनकी संभाल करना और मुझे यही बीज लौटाना, क्योंकि इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो इंसान फिर अपनी यात्रा की ओर बढ़ जाता है और पीछे से 3 बच्चे अपने अपने हिसाब से जो भी उन्होंने उस पोटली के साथ करना था वो करते हैं। 5 वर्ष बाद जब वापसी होती है तो सबसे पहले
सबसे बड़े बेटे को बुलाते हैं कि तुम्हें पोटली दी थी, मेरे बीज मुझे लौटाओ। तो कहते हैं ज़रा रुकिए, अभी लाया। घंटे 2 घंटे बाद वापस आता है और लगभग उतनी ही वज़न के बीज लौटा के हाथ में रख देता है। तो पिताजी कहते हैं कि ये वो बीज नहीं है। कहते हैं आप जो मुझे बीज दे के गए थे, बड़ा बेटा कहता है, उनकी संभाल कैसे करनी है, मुझे तो यही सूझा कि उनको मैं बाज़ार में बेचाऊं और जब आप वापस आएंगे तो उतने ही बीज आपके लिए तब खरीद के आपको दे दूंगा। पर उन्होंने कहा ये वो बीज नहीं, मैंने अपने बीज तुमसे मांगे थे। खैर कोई बात नहीं। दूसरे बेटे को बुलाया जाता है कि बीज लौटाए जाएं। कहते हैं ज़रा रुकिए। वो 10 मिनट में वापस पोटली देता है हाथ में। पोटली वही की वही, पर उस पोटली में से अब दुर्गंध आ रही थी। तो वो खोल कर देखते हैं, बीज तो वही के वही होते हैं पर सड़ चुके होते हैं। कहता है ये क्या है, ये क्या हाल कर दिया इन बीजों का। तो कहता है आपने संभालने के लिए दिए थे तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने तिजोरी में संभाल कर रख दिए कि आप जब आएंगे आपको वापस कर दूंगा। तो वो कहता है कि बड़े बेटे ने कम से कम जिंदा बीज तो दिए थे, तूने तो इनको साड़ ही दिया है। खैर कोई बात नहीं। तीसरे बेटे को बुलाया जाता है, मेरे बीज मुझे लौटाए जाएं। पिताजी कहते हैं, तो कहते हैं आइए मेरे साथ। घर के पास 2 कदम पर एक बगीचा दिखाया जाता है। कहता है ये रहे आपके बीज, अभी फूल बने हैं, कुछ समय में फल लगेंगे और फिर बीज दोबारा आएंगे तो मैं आपके बीज आपको लौटा दूंगा। पर जो बीज आप मुझे देके गए थे उनको लौटाने का यही एक तरीका था कि उनको बो दिया जाए, वरना वो सड़ जाते, क्योंकि वो तो जिंदा चीज़ आपने मुझे दी थी। अब 5 वर्ष बाद आप मुझे मिले हैं, मैं ही वो इंसान नहीं, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, तो वो जिंदा चीज़ आपने मुझे दी तो बाज़ार में बेचना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो फिर वो बीज ठीक नहीं रहते, वो बीज बदल जाते, जैसे कि बड़े भाई ने किया। तिजोरी में रख देता तो सड़ जाते। और मैं आपसे बस यही माफ़ी मांगता हूँ कि वो यही एक माफ़ी कि ये वो बीज नहीं और उतने नहीं, लाख गुना बीज हो गए, लेकिन ये बीज अपनी यात्रा में विस्तार कर रहा है। वो मैंने बोया, वो पौधा बना, फूल खिले, अब फल बनेगा और लाखों की तादाद में मैं आपको वो बीज वापस करूँगा। तो ये जो विस्तार है ये पल पल हो रहा है। जिंदा है, ये जीवन है तो ये चलता हुआ है। चलना किस ओर है, विस्तार किस तरफ करना है। खुद को रोक लेंगे तो सड़ जाएंगे। पानी गंदा, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है। संसार में बेचाएंगे तो जिस मूल के लिए मिला था, परमात्मा ने जैसा का जैसा भेजा था वैसा परमात्मा को लौटेंगे कैसे। एक ही तरीका है, विस्तार असीम की ओर। इनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया जाए, फिर वो पौधा बनाए, पेड़ बनाए, वापस फल, फिर वापस बीज। विस्तार ही विस्तार है। इस कुदरत में, इस कादर ने जो कुदरत बनाई है उसके भी हर कोने में विस्तार देखने को मिलता है। मानव ने किस ओर विस्तार करना है, किस तरफ बढ़ना है, इसी सवाल का जवाब सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से दे रहे हैं, अपने उपदेशों से दे रहे हैं कि ये चुनाव है। विस्तार दुर्गति की तरफ भी किया जा सकता है, पतन की तरफ भी किया जा सकता है, या फिर इस रूप में किया जा सकता है कि मुट्ठी भर बीज मिले और लाखों वापस किए। जैसे हजूर कहते हैं कि ये दुनिया जैसी आई है, जिस दुनिया में जैसे आए हैं इससे बेहतर इसको करके जाएं, ऐसा मेरे जीवन का विस्तार हो सके। तो भाव यही आते हैं कि मानव सुन तो ये बात रहा है, हम भी सुन रहे हैं, दोहरा रहे हैं, पर कहीं मेरी
जीवन, मेरी अवस्था रटन तक ना रह जाए, पता चले कि बुद्धि के तल पर ही जीवन जिया जा रहा है। कहा तो जा रहा है जाग जाओ, पर फिर इंसान जागता क्यों नहीं? कहा तो जा रहा है कुछ हासिल नहीं होना, देख भी रहा हूं कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी इंसान जागता नहीं। कहा जाता है कि इंसान वैसे तो खुद को बड़ा तार्किक मानता है, पर कुछ कुछ चीजें वो बिल्कुल तर्क से उल्टी करता है। It is said that though man is a very rational being, but there is a very systematic system to his irrationality. And one such system, one such fallacy is the sunk cost fallacy. जब पढ़ाई कर रहे थे बिजनेस के लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बताया, संक कॉस्ट फॉलिसी। फॉलिसी माने तर्क दोष। So the concept of sunk cost fallacy is that man becomes irrational and continues in his unsuccessful endeavors, even though quitting or changing his ways seem more beneficial, just because he has invested a lot of time, effort and money into it. कोई ऐसी चीज करते चले जाना जिससे मैं देख रहा हूं कि मुझे नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़े वर्ष हो गए हैं, बहुत समय लग गया है, यही करते आ रहे हैं, अब कैसे छोड़ दें। तो जब पढ़ा तो उन्होंने यही बताया कि अक्सर कोई गलत डिसीजन जब कोई अपने व्यापार में ले लेता है तो उस गलती से वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि कहता है अब इतना पैसा लग गया है, अब कैसे मुड़े। जबकि और पैसा वो डालता है तो वो पैसा डूबता ही रहता है। sunk cost fallacy. Just because I've invested so much, how can I not continue? Because I've invested so much time, resources, and now if I continue, I'm incurring even further losses. तो ये तो इसकी बिजनेस एप्लीकेशन, वहीं इंसानों पर भी वो पूरी की पूरी बात बैठती है। और बड़े सरल से एग्जाम्पल में कहा कि कभी बाहर से खाना मंगाया, अब पेट तो भर गया है, पर इंसान कहता है कि पैसे खर्च के खाना मंगाया है, खा ही लेते हैं, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पेट खराब करना मंजूर है, अगले दिन खाना नहीं मंजूर या बांटना मंजूर नहीं, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इंसान यही करता है। फिर एक और बड़ा सरल सा उदाहरण, पिक्चर देखने गए, आधे घंटे में लगा कि बहुत ही खराब पिक्चर है, 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, पर कहता है चलो 100 रुपए की टिकट खरीदी है, 100 रुपए खराब हो जाएंगे, तो इसलिए 2 घंटे खराब करने मंजूर हैं। तो कहते हैं इंसान चाहे जितना भी तार्किक है, पर उसके तर्क में कहीं अद्भुत से दोष हैं, जिसमें से एक दोष संक कॉस्ट फॉलिसी। इंसान रिश्तों में भी हम कई बार देखते हैं कि अब इतने वर्ष तो हो गए, अब कुछ और कैसे किया जाए, थोड़ा दुख और सह लेंगे। संक कॉस्ट फॉलिसी 10 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है, अब 10 साल लगा दिए हैं, कोई बात नहीं। इंसान भी जीवन जब जी रहा है, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, देख रहा है 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, हाथ पल्ले कुछ नहीं, पर अब इतने वर्ष लगा दिए हैं, थोड़ा सा और ही सही। पता है जिस रास्ते चलता आ रहा हूं, जैसा जीवन जीता आ रहा हूं, कुछ हासिल करके भी हासिल नहीं हुआ है, पर अब इतने वर्ष लगा दिए हैं, अब तौर तरीके कैसे बदले हैं। परमात्मा को एक सीमित से रूप में देखता आ रहा हूं,
देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, परमात्मा परमात्मा करता आ रहा हूं। पर अब कोई सच की आवाज दे रहा है, पर अब इतने वर्ष लगा दिए हैं, अब तौर तरीके कैसे बदले, इतने वर्ष लगा दिए हैं। तो साथ संगत, इसी अवस्था से, इस तर्क दोष से उठाकर सद्गुरु जागृति की अवस्था बख्शते हैं। जैसा जीवन चलता आ रहा है, अगर ऐसे ही जीते रहे तो ये जीवन की बाजी हार जाओगे। हारते आ रहे हो जीवन की बाजी, 50 साल से, 40 साल से, 20 साल से, जितनी भी उम्र है, ये बाजी हारते जा रहे हो। ऐसे ही चलता रहा, एक वर्ष और, एक पल और ऐसे जिए तो वो पल भी हार जाओगे। ये जगा रहे हैं, पर हम कहते हैं अब 60 साल लगा दिए, कोई बात नहीं, शायद कुछ मिल जाएगा। बस ये जीवन की बाजी हारने से हर एक मानव को बचाने आए हैं। हम कहीं किसी तर्क दोष में न फंस जाएं, अपना विस्तार इस रूप में कर सकें कि वाकई ही जो भक्ति और भक्ति का रस मिला है, मेरा विस्तार इस रूप से हो सके, मेरे जीवन का विस्तार इस रूप से हो सके कि अरे मेरी भक्ति साधन बन के ना रह जाए, मेरी भक्ति संपूर्ण रूप में प्रेम, अनुराग, प्रेम का रस, भक्ति का फल, सिर्फ और सिर्फ भक्ति, ऐसा विस्तार मेरी भक्ति का हो पाए। इन्हीं भावों से दास इजाज़त लेना चाहेगा और यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि दूर दूर से सारे संत पहुँचे हैं यहाँ, और जितने पहुँचे हैं उससे भी कहीं गुना आपके संत अपने अपने घरों से निरंकार रूप में आप जी के साथ अपनी तार जोड़े बैठे हैं। तो आज अपने लिए और सारी ही साथ संगत के लिए यही अरदास जो शहनशाह जी ने अवतार बानी में लिखी कि जब तक सांवित साने मेरे तोड़ निभे ये प्रीत तेरी, प्रेम से कहना धन रंग।